कैसी गुजर रही है ईद? कैसा रहा आपका रमज़ान? कैसे रहे आपके ये सारे दिन? आप कहेंगे ये सारे दिन तो इसी कोशिश में गुजरे कि हमें मरियम को बताने वाला 10,000 कैसे मिल सकता है। ये सारे दिन तो इसी सोच में रहे कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब 13,000 रुपये दे रहे हैं वो हमें कैसे मिल सकता है। ये सारे दिन तो इसी तलाश में रहे कि वो जगह देखी जाए जहाँ पे लोगों के हाथों में चेक होते हैं, जहाँ पे लोग गवर्नमेंट के दिए हुए पैसों से मौज करते हैं। हम तो इसी तलाश में रहे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट पैसे दे रही है। कोई बंदा, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे पीपी का है, चाहे किसी जमात का है, वो ये मानेगा कि नून लीग ने ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ नून लीग ने ही शुरू किए हैं। ये प्रोजेक्ट पीपी भी, पीटीआई भी अपने दौर में शुरू करती रही है और हर सूबा करता है। लेकिन यहाँ पे एक मैं चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, आप अपने दिन के 2 हिस्से बना लीजिए। ये मैं उन ख़वातीन से बात कर रहा हूँ जो घरों में बैठी हुई हैं। ये मैं उन लड़कियों और लड़कियों से कह रहा हूँ जो घरों में हैं। एक हिस्सा आपने ये करना है कि जो प्लेटफॉर्म, ये वेबसाइट है आपके सामने alwarizon.pk, इसमें जो आप देखते हो कि गवर्नमेंट की स्कीमें यहाँ पे दी गई हैं, 50 से ज़्यादा गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। इसमें हर बंदा आ जाता है, चाहे कोई बंदा जॉब करता है, चाहे कोई बंदा कारोबार करता है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई बेवा है, कोई माजूर है, किसी ने दुकान रखी हुई है, कोई किसान है, कोई ट्रैक्टर लेना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, कोई बच्चों को पढ़ाना चाहता है, कोई बच्चियों की शादी करना चाहता है, कोई दूसरे मुल्क जाना चाहता है। हर एक तरह का यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, जो पैसा लिया जाता है वो पैसा इस मकसद से नहीं लिया जाता कि हम इस पैसे को खाएं, मौज करें। नहीं, पैसा लेने का मकसद ये है कि इसको हम सीढ़ी बना के अगले स्टेप पे चलें। जापान की मिसाल ले लीजिए। क्या आपको क्या लगता है कि जापान इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसके ऊपर कर्जा नहीं होगा? डेफिनेटली है। अमेरिका एक बड़ा आइडियल देश समझा जाता है, उसके ऊपर दुनिया में सबसे शायद ज़्यादा कर्जा है, $37 ट्रिलियन। $37 ट्रिलियन का मतलब होता है 37,000 अरब डॉलर। अब अगर अमेरिका के ऊपर 37,000 अरब डॉलर है, फिर वो चल कैसे रहा है? अरे भैया, ये मुल्क जो कर्जा लेते हैं ना, उन कर्जों को प्रोजेक्ट में लगाते हैं। मिसाल आपको देता हूँ, आप फर्ज कर लो हमने 6 लाख रुपया लोन ले लिया है। अब 6 लाख रुपया लोन लिया है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन ये है कि लोगों की बातें सुन के हम दाएं बाएं से और पैसे कम और बेश करके, थोड़े ज़्यादा करके हम iPhone Pro Max 17 ले लें। ऑरेंज कलर का हमारे जेब में आएगा, हम हाथ में पकड़ के लोगों को दिखाएंगे कि देखो मेरे हाथ में iPhone Pro Max 17 है। इससे आपको थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। अब दूसरा ये है कि इसी 6 लाख से हम कोई स्किल सीखने की कोशिश करें। हम एक स्किल एडिटिंग की सीख सकते हैं, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सीख सकते हैं, हम यहाँ पे राइटिंग की स्किल सीख सकते हैं। हम ये 4-5 स्किल सीखने की कोशिश करते हैं और फिर बाकी पैसे हम अपने पास रख के कुछ दिन गुजारते हैं और उन स्किल में एक्सपर्ट होने की कोशिश करते हैं। और फिर 1 साल बाद हम दुनिया के सामने आके जितना हमने कर्जा लिया था, जितनी हमने इमदाद ली थी, उतना ही पैसा हम 1 महीने में कमाना शुरू कर देते हैं। ये होता है दोस्तों। अगर आप इस माइंडसेट के साथ गवर्नमेंट से पैसे की उम्मीद रखते हो तो मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को रखनी चाहिए। और अगर हम इस जहन के साथ रखते हैं कि एक बार इमदाद ले लें, अगले महीने फिर लाइन में लगे रहेंगे, उससे अगले महीने फिर लाइन में लगे रहेंगे, तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी और आने वाले नस्लों की ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। तो पहले हिस्से में आपको इमदाद 2 तरह से मिलती है। एक इमदाद आपको देती है वफाकी हुकूमत और एक इमदाद आपको देती है सूबाई हुकूमत। वफाकी हुकूमत में हमारे पास दोस्तों वज़ीर-ए-आज़म का पैकेज होता है और सूबाई हुकूमत में हमारे पास वज़ीर आला का पैकेज होता है। हमारे मरियम नवाज ने जो पैकेज दिया है वो पैकेज नहीं है, वो एक उन्होंने आपको लाइफ लाइन दी है कि यहाँ से आप मेरे तक राब्ता कर सकते हो, यहाँ से आप मेरे तक आ सकते हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि आप मुझे 1,000 पे कॉल कीजिए, मोबाइल से 1,000 मिलाइए, मुझे कॉल कीजिए, मुझे बताइए कि आपको दिक्कत क्या है। आपको राशन के लिए पैसे चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी है, बच्ची की शादी करनी है,
क्या करना है आपको? मेरे तक अपना पैगाम पहुंचाइए और मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। लोगों के मुताबिक, उनके डाटा के मुताबिक 19 लाख दरख्वास्तें आई। अब उन दरख्वास्तों में जिन लोगों को उन्होंने सही समझा, जिनको डिज़र्विंग समझा, उनमें से 18,000 दरख्वास्तों पर फौरी अमल किया गया और उन्हें तकरीबन 183 मिलियन रुपए दे दिए गए। अगर मैं 183 मिलियन की बात करूं तो ये तकरीबन 18 करोड़ रुपए बनते हैं। इस तरह से अब ये सिलसिला जारी है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जिन लोगों को ये लगता है कि मरियम को बताएं ईद तक ख़त्म हो जाएगा, तो ये बात गलत है। मरियम को बताएं रमज़ान पैकेज नहीं था, मरियम को बताएं लाइफ लाइन थी। मरियम को बताएं एक ऐसा समझो जैसे पुराने ज़माने में दरबार होता था और लोग दरबार के सामने जाके बैठ जाया करते थे कि वो बादशाह के सामने जाएंगे, अपना दुखड़ा सुनाएंगे और बादशाह से कुछ इमदाद वसूल करेंगे। अब यही दरबार समझो मरियम को बताएं बन चुका है। एप्लीकेशन का नाम मरियम को बताएं है, जिसमें आप आके अपनी एंट्री करते हो, अपना डाटा देते हो और वहाँ पे अपनी ज़रूरत जमा करवा देते हो। फिर टीम को जो अच्छा लगता है उसके मुताबिक कर देते हैं। एक दूसरा दरबार भी है यहाँ पे दोस्तों, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से है। आप ये सब जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट अब पाकिस्तान के बड़े प्रोग्राम में शामिल हो चुका है। अरबों रुपया हर साल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए रखा जाता है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, जिस तरह से मरियम को बताएं हैं, जिस तरह से हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन कभी इसी तरह अरबों रुपया किसी यूनिवर्सिटी के लिए रखा जाता, किसी इंडस्ट्री के लिए रखा जाता, तो आज जो हम 14,500 रुपया कफ़ालत प्रोग्राम के लिए लेती हैं, तो ये 14,500 रुपया लेने के लिए हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता, बल्कि एक एक ख़ानदान के 2-2 लोग, 3-3 लोग इंडस्ट्री में जाके जॉब करते और 50,000 लाख रुपया महीना कमाते। ना कि 14,500 का ये सारे दिन भर हम यहाँ पे खपते, कई लोगों की मेहनतें करते। होना चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरतमंदों को ज़रूरतमंद से ज़्यादा खुद कफील बनाना चाहिए। और इसी के सिलसिले में दोस्तों नेक्स्ट मैं अपना प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ। अभी मैं चाहूँगा कि आप 9999 पे कॉल करना जारी रखें, मैसेज करना जारी रखें, 1000 पे कॉल करना जारी रखें, मरियम नवाज़ साहबा के वेब पोर्टल पे अपना इंदराज जारी रखें, बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अपना इंदराज करवा लें, 0800-023445 पे कॉल करके अपना इंदराज ज़रूर करवाएं। PSER की वेबसाइट पे PSER में अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं, ताकि आप यहाँ पे अपने आप को मनवा सकें, आप ये भी अपना हिस्सा वसूल कर सकें, लेकिन साथ अपने आप को बेहतर भी बनाएं, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी इमदाद की ज़रूरत नहीं पड़े। क्या ख्याल है दोस्तों? अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।